आज हम लोग विभूतिपाद के सूत्र नंबर 9 और 10 का अध्ययन करेंगे। सूत्र नंबर 9 हमें क्या कहता है? व्युत्थान निरोध संस्कार यो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणाम। कहते हैं व्युत्थान के संस्कार और निरोध के संस्कार, अभिभव और प्रादुर्भाव, निरोध क्षण, चित्त के अन्वय, निरोध परिणाम, इनको हम समझेंगे। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि आपने ये पढ़ा कि धारणा पढ़ी, फिर ध्यान पढ़ा और फिर समाधि पढ़ी। समाधि के अंदर आपको ये पता चला कि ध्येय विषय का सिर्फ अर्थ मात्र रहता है और कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ ध्येय विषय रहता है वहां पर और चित्त की उस अवस्था में कुछ भी नहीं रहता। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब समाधि की वो अवस्था होती है उसमें व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, चित्त के अंदर या तो ये संस्कार उत्पन्न होंगे या फिर कोई संस्कार दबेगा, क्योंकि चित्त के अंदर ही संस्कार बनते हैं। चित्त के अंदर ही ज्ञान से उत्पन्न होते हैं संस्कार, उन्हें हम बोलते हैं ज्ञान से उत्पन्न संस्कार होते हैं। ये व्युत्थान संस्कार होते हैं। ज्ञान से उत्पन्न होने वाले संस्कार कौन से होते हैं? व्युत्थान संस्कार। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि देखो ये व्युत्थान संस्कार जो है ना, या तो ये उत्पन्न होंगे या फिर ये दबेंगे। निरोध संस्कार या तो ये उत्पन्न होंगे या ये दबेंगे। अगर व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं और निरोध संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, तब वो निरोध का समय, उस निरोध के काल में चित्त के अंदर निरोध अवस्था निरोध परिणाम कहलाया जाएगा। चित्त की जो अवस्था होगी वो निरोध परिणाम कहलाया जाएगा। यानी अब चित्त की इस अवस्था में निरोध संस्कार उत्पन्न हुए हैं, व्युत्थान संस्कार दबे हुए हैं। चित्त की वह अवस्था जहां चित्त के अंदर व्युत्थान संस्कार का दबा रहना और निरोध संस्कार का उत्पन्न होना, वो उस चित्त की निरोध परिणाम अवस्था कहलाती है। इसे हम निरोध समाधि भी कहते हैं। फिर अगला वो कहते हैं, अब ये तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, बोलते हैं तस्य, ये जो निरोध परिणाम वाली जो अवस्था प्राप्त की चित्त के अंदर, जहां पे निरोध परिणाम की चित्त ने अवस्था प्राप्त की, तस्य यानी निरोध परिणाम वाली अवस्था, प्रशांत वाहिता, चित्त की वह अवस्था जिसमें निरोध परिणाम चल रहा है, वो किस वजह से है? निरोध संस्कार के लगातार प्रशांत वाहिता, एक जैसे स्थिर रहने से, सुदृढ़ रहने से, इतने मजबूती से निरोध संस्कार इतने मजबूती से टिके हुए हैं कि व्युत्थान संस्कार उत्पन्न ही नहीं हो पा रहे। जब इतने मजबूती से टिके होते हैं तो वो जो निरोध परिणाम है प्रशांत वाहिता, तो निरोध परिणाम की तो स्थिति आई पहले चित्त के अंदर, फिर वो स्थिति को बनाए रखने के लिए निरोध परिणाम प्रशांत वाहिता एकदम मजबूती के साथ, एकदम दृढ़ता के साथ में, एकदम निरोध काल वाले परिणाम, जो निरोध काल वाले संस्कार है वो टिके हुए हैं, वो बने हुए हैं। ये यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। आज हमने निरोध परिणाम की समाधि समझ रहे हैं। ऐसे चित्त की 3 अवस्थाएं आएंगी, निरोध परिणाम, फिर आपका एकाग्र परिणाम, समाधि परिणाम, ऐसा हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग निरोध परिणाम पढ़े हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं व्युत्थान संस्कारों का दबना और निरोध संस्कारों का उत्पन्न होना। चित्त के अंदर निरोध काल के अंदर, निरोध काल चित्त की अवस्था होती है जिसके उसे निरोध परिणाम कहते हैं। और इन परिणाम में टिके रहना, इस अवस्था में बनाए रखना, निरोध काल के संस्कारों का लगातार टिके रहने से ही होता है। ये हमने पढ़ा यहाँ पर।